शारीरिक शिक्षकों की मांगे पूरी, अब नहीं कहलाएंगे फिजिकल टीचर, मिलेगा स्नातक शिक्षक का भी लाभ। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से शारीरिक शिक्षकों की मांगों को पूरी कर दी गई है। इसके तहत एक अहम पत्र जारी कर दिया गया है और इस पत्र के अनुसार अब शारीरिक शिक्षक भी राजकर्मी घोषित कर दिए जाएंगे। दोस्तों, जो पत्र जारी किया गया है उस पत्र में कई बातों का उल्लेख किया गया है। जो पत्र स्पष्ट करता है कि अब शारीरिक शिक्षक नहीं कहे जाएंगे, बल्कि अब विशिष्ट शिक्षक ही रहेंगे और साथ ही साथ शारीरिक शिक्षकों को अब स्नातक ग्रेड का भी लाभ मिल सकेगा। दोस्तों, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से एक अहम पत्र जारी किया गया है, जो पत्र आपके स्क्रीन पर है और यह पत्र बीते देर शाम ही जारी किया गया है। जो पत्र मुख्य रूप से शारीरिक शिक्षकों से संबंधित है। हम आपको बता दें कि शारीरिक शिक्षकों की मांगे लगातार जारी थी कि उन्होंने सक्षमता परीक्षा में सफलता प्राप्त की, परंतु उन्हें एक बार नियुक्ति पत्र तो प्रदान कर दिया गया, पुनः उसे रद्द भी कर दिया गया। इस बात को लेकर शिक्षकों की ओर से बराबर ही शिक्षा विभाग की ओर से ये मांगे उठाई जा रही थी कि आखिर शारीरिक शिक्षकों को कब राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, उनके नियुक्ति पत्र का वितरण आखिर कब की जाएगी। दोस्तों, इसका मुख्य कारण ये था कि शारीरिक शिक्षकों के लिए एक पेच फंस गया था और यह पेच था कि शारीरिक शिक्षकों की ओर से खुद को कक्षा 6 से 8 के शिक्षक घोषित किया जा रहा था, तो उधर शिक्षा विभाग की ओर से इसे नहीं माना जा रहा था। शिक्षा विभाग सिर्फ व सिर्फ इन शिक्षकों को बेसिक ग्रेड के ही शिक्षक मान रही थी, जिसको लेकर पहले चरण में शारीरिक शिक्षकों के लिए कक्षा 6 से लेकर 8 तक की नियुक्ति पत्र तो प्रदान कर दिया गया था, लेकिन जब विभाग की नज़र खुली, उनकी ओर से इस नियुक्ति पत्र को रद्द कर दिया गया था। इसका मुख्य कारण ये था दोस्तों कि शारीरिक शिक्षक इसलिए अपने आप को स्नातक ग्रेड के शिक्षक कह रहे थे क्योंकि उनकी नियुक्ति वर्ष 2006 और 8 के अंतर्गत हुई थी और सभी मध्य विद्यालयों में हुए थे। सभी मध्य विद्यालय प्रखंड नियोजन इकाई के अंतर्गत आते थे और कक्षा 6 से 8 के अंतर्गत ही शारीरिक शिक्षकों की बहाली हुई थी। किसी भी प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई थी, जिसके आधार पर शिक्षकों का मानना था कि हमारी नियुक्ति जब कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए हुई है तो हमें स्नातक ग्रेड का लाभ आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर मांगे तो वर्षों से उठाई जा रही थी। लेकिन जब सक्षमता परीक्षा आयोजन का सवाल आया, उस वक्त विभाग की ओर से ही एक गलती कर दी गई थी, लेकिन उस गलती को शिक्षकों ने यही समझ लिए कि शायद शिक्षा विभाग की नज़र खुल गई है और हम सभी को अब अपना अधिकार देने को विभाग राजी हो गई है। दरअसल सक्षमता परीक्षा के दौरान बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, उसमें शिक्षकों के कोटि के संबंध में 2 प्रकार के बिंदुओं का उल्लेख किया गया था, जिसे शारीरिक शिक्षकों को चिन्हित करने थे, जिसमें एक कोटि थे शारीरिक शिक्षक 1 to 5 बेसिक ग्रेड और दूसरा विकल्प था शारीरिक शिक्षक 6 से 8 स्नातक ग्रेड। लेकिन शिक्षकों के द्वारा सक्षमता परीक्षा के आवेदन के दौरान शारीरिक शिक्षक 6 से 8 स्नातक ग्रेड में ही चिन्हित करते हुए आवेदन पत्र भर दिए गए थे। परीक्षा में भी वो सम्मिलित हो गए थे और उसमें सफलता भी प्राप्त कर लिए थे। उसके बाद उनकी ओर से यह दावा किया जा रहा था कि जब विभाग के द्वारा ही हमें आवेदन मांगा गया तो मैंने आवेदन दिया और उसमें सफलता प्राप्त की। अब मुझे स्नातक ग्रेड के शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्रदान करते हुए नियुक्ति पत्र मुहैया कराया जाए। उसके आधार पर नियुक्ति पत्र तैयार कर लिया गया था और नियुक्ति पत्र वितरण कर भी दिया गया था, लेकिन बाद में चलकर इस पर सवाल खड़े होने लगे, जिसके लिए शिक्षा विभाग को यह अहम पत्र जारी करना पड़ा है। दोस्तों, इस अहम पत्र में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2006 और वर्ष 2008 के नियमावली के तहत हुई थी। उस वक्त स्नातक कोटि के शिक्षकों की बहाली नहीं हुई थी। जितने भी शिक्षकों की बहाली हुई थी, सभी की सभी बहालियां 1 to 5 के अंतर्गत ही हुई थी। इसलिए ये तमाम शिक्षक 1 to 5 के ही शिक्षक हैं, यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं।
दोस्तों इसके बाद ये उल्लेख कर दिया गया है कि शारीरिक शिक्षक बेसिक ग्रेड के ही शिक्षक रहेंगे और उनके नियुक्ति पत्र पर विशिष्ट शिक्षक 1 to 5 अंकित किया जाए। पत्र में इस बात का भी उल्लेख कर दिया गया है कि सक्षमता परीक्षा 1 के अंतर्गत सफल अभ्यर्थियों और साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा 2 के अंतर्गत सफल अभ्यर्थी जो शारीरिक शिक्षक थे उनके लिए नियुक्ति पत्र इसी प्रकार का तैयार की जाए और उन्हें विशिष्ट शिक्षक 1 to 5 के रूप में नियुक्ति पत्र मुहैया कराते हुए इसी से संबंधित योगदान कराना सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों अब रास्ता साफ हो गया है कि शारीरिक शिक्षक जो सक्षमता 1 हो या फिर सक्षमता 2 में सफलता प्राप्त किए हो उन्हें नियुक्ति पत्र अब प्रदान कर दिया जाएगा। हालांकि कब प्रदान किया जाएगा इस पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अगला वीडियो में प्रस्तुत करूंगा उसमें मैं उल्लेख करूंगा कि आखिर इनके नियुक्ति पत्र का वितरण किस तिथि को किया जाएगा। तो दोस्तों यह पत्र जारी होने से शारीरिक शिक्षकों की मांगे इस रूप में पूरी हो गई है कि उनकी मांग थी कि हमने सक्षमता परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन विभाग के द्वारा नियुक्ति पत्र मुहैया कराने में टाल मटोल किया जा रहा है, इसलिए अविलंब ही हम सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। तो अब इनके रास्ते खुल गए हैं, इन्हें जल्द ही नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। अब आइए दोस्तों इन शिक्षकों को अब शारीरिक शिक्षक नहीं कहा जाएगा, जैसा कि इस पत्र में उल्लेख कर दिया गया है कि इनके नियुक्ति पत्र पर विशिष्ट शिक्षक 1 to 5 अंकित किया जाए। यानी बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अब शारीरिक शिक्षक का पद ही नहीं रहेगा, सिर्फ व सिर्फ विशिष्ट शिक्षक का ही पद रहेगा। शारीरिक शिक्षक शब्द ही समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि यह पद तो वर्ष 2012 के दौरान ही समाप्त कर दिए गए थे, जब शिक्षक नियमावली 2012 का प्रकाशन किया गया था। उसी वक्त इस बात का उल्लेख कर दिया गया था कि अब विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के रूप में ही इन शिक्षकों की नियुक्ति हो पाएगी। यानी शारीरिक शिक्षक शब्द समाप्त कर दिए गए थे वर्ष 2012 में ही, लेकिन नियोजित के रूप में शारीरिक शिक्षक कार्यरत थे और उनके लिए शारीरिक प्रखंड शिक्षक लिखा जा रहा था। किसी भी पत्र में इसी शब्दों का उल्लेख किया जाता था, लेकिन अब जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे उनके लिए शारीरिक विशिष्ट शिक्षक नहीं लिखा जाएगा, बल्कि सिर्फ व सिर्फ शारीरिक शिक्षक ही लिखा जाएगा बेसिक ग्रेड के रूप में। अब आइए दोस्तों ऐसे शिक्षकों की मांगे तो थी कि हमें स्नातक शिक्षक का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी बहाली कक्षा 6 से 8 में हुई थी और आज भी मैं वहीं कार्यरत हूँ। लेकिन जारी किए गए पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया। स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया कि ये सभी शिक्षक कक्षा 1 to 5 के ही रहेंगे। विशिष्ट शिक्षक 1 to 5 इनके नियुक्ति पत्र पर अंकित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसे पत्र जारी हो जाने से शारीरिक शिक्षकों के लिए स्नातक शिक्षक का लाभ मिलना अब तय माना जा रहा है। वो इस रूप में, क्योंकि दोस्तों शारीरिक शिक्षकों को यह आभास हो चुका था कि हमें कभी भी स्नातक ग्रेड शिक्षक का लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब जब यह पत्र जारी कर दिया गया है तो स्पष्ट है कि इन्हें स्नातक ग्रेड शिक्षक का भी लाभ मिलेगा। अब इन शिक्षकों को भी कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा और कालबद्ध प्रोन्नति के लिए यह प्रावधान है कि 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा होनी चाहिए। इस आधार पर वर्ष 2006 में जो भी शिक्षक बहाल हुए उनके लिए वर्ष 2018 इनकी सेवा पूर्ण कर देती है, तो इसके आधार पर वर्ष 2018 से ही शारीरिक शिक्षकों को स्नातक शिक्षक का वेतनमान मिलना शुरू हो जाएगा। भले ही ये शिक्षक बेसिक ग्रेड में ही रहेंगे, लेकिन स्नातक शिक्षक का लाभ इन्हें वर्ष 2018 से अवश्य मिलेगा। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग के द्वारा भले ही इन शिक्षकों को स्नातक ग्रेड का लाभ देने से वंचित कर दिया गया है, लेकिन नियोजित पद के आधार पर इन शिक्षकों को स्नातक शिक्षक का लाभ अवश्य मिलेगा और विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका नया वेतनमान निर्धारित होगा। मैं आपको बता दूं कि नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति की यह प्रक्रिया बहुत ही जल्द प्रारंभ की जाएगी, क्योंकि विभाग की ओर से स्नातक शिक्षकों को अब माध्यमिक विद्यालयों में भेजा जा रहा है। ऐसा करने से स्नातक शिक्षकों की संख्या में कमी आएगी, क्योंकि जो भी मिडिल स्कूल रह जाएंगे उस मिडिल स्कूल में भी स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की आवश्यकता होगी। जैसा कि जारी किए गए एक दिन पहले के पत्र में उल्लेख कर दिया गया है कि मूल वेतनमान के शिक्षक
जब तक कार्यरत रहेंगे वह राज्य के मध्य विद्यालय या फिर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में ही कार्य करते रहेंगे। तो मध्य विद्यालय भी रहेंगे, वहाँ भी स्नातक ग्रेड के शिक्षक रहेंगे और ढेर सारे शिक्षकों को माध्यमिक विद्यालय में भी भेजा जाएगा। और ऐसा करने से स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की संख्या घटेगी, जिस संख्या की पूर्ति के लिए नियोजित के रूप में कार्यरत बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाएगा और स्नातक ग्रेड का उन्हें लाभ दिया जाएगा। तो आज की खबर बस इतना ही। सरकार की ऐसी नीति पर आप सभी का क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।